ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक बेहद अद्भुत और साईं पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ा देने वाली कथा। साईं जब शिरडी में देह रूप में विद्यमान थे, तब भी उनके भक्तों ने कई बार इस बात का अनुभव किया है कि जब वे लोग शिरडी के लोग जब साईं को द्वारका माई में बैठे हुए देख रहे होते थे, जब बाबा द्वारका माई में अपने भक्तों से घिरे हुए होते थे, उस वक्त भी शिरडी से कोसों दूर किसी भक्त की मदद उन्होंने की और उस भक्त ने अपने पास बाबा को अनुभव किया। ऐसा अनुभव बाबा के देह काल में बाबा के बहुत से भक्तों ने इस बात का अनुभव किया और जिक्र किया है। और आज जब साईं पंचभूत से निर्मित मानव तन को त्याग कर अपने शाश्वत रूप में आ गए हैं, आज भी उनके भक्तों द्वारा किसी भी मुसीबत में होने, कभी किसी भी वक्त बाबा को पुकारने पर अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर साईं आते हैं, उनकी मदद को आते हैं, उनकी आस्था और विश्वास का लाज रखते हैं। इस बात का कई बार भक्तों ने अनुभव किया है। ऐसी ही एक कथा है ये। और ये कथा स्वयं मेरे एक दूर के रिश्तेदार के साथ ये कथा हुई है। ये कथा कहिए, बाबा की लीला कहिए, साईं का चमत्कार कहिए, या आज के समय के हिसाब से आप एक घटना भी कह सकते हैं। हुआ यूँ कि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनका नाम मैं बता दूं, रतन उनका नाम है। तो ये रतन जी कलकत्ता के कलकत्ता में रह रहे हैं, नौकरी है उनकी कलकत्ता में, और ये मूल निवासी बिहार के हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये अपने गांव यानी पैतृक गांव बिहार गए हुए थे, और इनके गांव में एक छोटी सी नदी है। नदी कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी नदी है, पर इतनी गहरी तो है, इतना पानी तो है कि यदि उसमें जिसे तैरना ना आए वो डूब सकता है, इतनी गहरी है वो नदी। और चूंकि नदी छोटी है तो उसमें बस एक एक नाव, मतलब 2 नाव चलते हैं, जिनमें से एक नाव तो जिस ओर रतन जी के गांव है उस ओर के व्यक्ति का है, नाविक वो इस ओर का है, और एक नाव और चलता है जो उस नदी के उस पार के गांव के किसी का है। और ऐसा है कि जो व्यक्ति जिसका नाव रतन जी के गांव का है, वो नाव थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है, और दूसरे गांव वाले के नाव थोड़ी खस्ता हालत में है। लोग उस पर पार करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो और बहुत अधिक बड़ी नदी नहीं है, तो किसी ने उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया। और हाँ, एक बात बता दूं कि ये घटना, ये कथा जो भी है, ये आज से करीब 13 से 14 वर्ष पहले की है। ठीक मुझे याद नहीं आ रहा, पर 13-14 वर्ष पहले की तो है। 15 वर्ष की नहीं होगी, लेकिन 10 वर्ष पहले की नहीं है, 13-14 वर्ष पहले की ये घटना है। उस वक्त, अब तो उस नदी पर पुल बन गया है, पर उस वक्त पुल नहीं था, तो लोगों को नदी पार करके ही इस पार उस पार जाना होता था। तो हुआ ये कि रतन जी अपने गांव गए, कुछ दिन ठहरे। उसके बाद उन्हें जब लौटना था, उसके एक दिन पहले उन्हें जानकारी मिली कि उस नदी के उस पार जो गांव है, दूसरे पार के गांव का नाम दूसरा है, इस पार के गांव दूसरा है। तो उस पार जो गांव है, वहाँ के रहने वाले उनके एक मित्र भी, जो कि वो भी कहीं दूसरे शहर में जॉब करते हैं, आए हुए हैं। अब इन्हें जानकारी हुई तो इन्होंने सोचा कि चलो जब आए ही हैं तो मिल लेते हैं, फिर दूसरे दिन इन्हें कलकत्ते के लिए निकल भी जाना था। तो ये अपने दोपहर बाद ही शाम का समय रहा होगा, मिलने गए तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी।
तो गपशप में समय का ध्यान नहीं रहा और रात हो गई। मतलब रात ग्रामीण इलाका में तो देखिए रात का अब तो फिर भी मतलब कुछ फ़र्क पड़ा है, हर जगह बिजली पहुँच गई है, लेकिन उस गाँव में, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदारी का गाँव है तो मैं उस गाँव में गई हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि उस गाँव में उस वक़्त बिजली तो नहीं थी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अंधेरा होते ही रात का माहौल हो जाता था। तो वही वक़्त रहा होगा, समय जो भी हो, पर अंधेरा घिर आया और तब इन्हें जब ख़्याल आया, और चूँकि इन्हें दूसरे दिन गाड़ी पकड़नी थी, तो इन्हें घर तो लौटना ही था और घर लौटने के लिए उस नदी को पार करना ही था। थोड़ी-सी परेशानी हुई, पर फिर इन्हें लगा कि नहीं, लौटना तो है ही, छोटी नदी है, अब चूँकि उस वहाँ के वो बासिंदा हैं, हमेशा पार करते रहे होंगे, तो उन्हें बहुत मतलब ये कोई कठिनाई वाली बात नहीं लगी। किनारे पर आए तो इस पार वाली जो नाव थी, जिसकी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, वो नाव उस वक़्त उस किनारे पर उपलब्ध नहीं थी। ज़ाहिर-सी बात है कि रात होने पर वो अपने गाँव लौट आया होगा, वो इस पार थी। उस पार तो उसी पार वाली नाव थी। तो व उनके कहने पर नाविक तैयार हुआ। वैसे तो रात में लोग नहीं ही पार करते थे, पर उनको जल्दबाज़ी थी, ज़रूरत थी, तो नाविक को कहा गया, तो वो तैयार हुआ लेकर आने के लिए। चलिए ठीक है, इन्होंने अपने मित्र से मिल के और नाव पर सवार हुए और उधर से चले। नाव जब कुछ दूर आई, यानी कि लगभग बीच में, नदी के बीच में जब पहुँची होगी, अ, संयोग कहिए या जो भी कहिए कि कभी-कभी हो जाता है ऐसा कि रतन जी ने, जाने उनके मन में क्या आया कि वो उठकर, चूँकि वो छोटी-सी नाव थी, फिर भी उस पर सवारी में तो ये अकेले ही थे, बस एक नाविक और एक ये। तो नाविक एक छोर पर था, ये दूसरे छोर पर बैठे हुए थे। क्या इनके मन में आया कि ये उठकर और अपने बैठने के स्थान को बदलने का प्रयास किया इन्होंने। वैसे इन्हें ठीक-ठीक याद नहीं है इस बात का कि जब वो उठ के बदलने का स्थान बदलने लगे, तो नाव मतलब पलटने लगा, या कि इन्हें चक्कर आया, ये लड़खड़ाए, इस बात को ये ठीक से बता नहीं पाए, समझ नहीं पाए। होता है ना कभी-कभी हड़बड़ाहट में, और यदि भय हो जाए तो कुछ चीज़ें भूल जाती है। बस वही स्थिति कहिए कि ये पानी में गिर गए। पानी में गिर गए और इन्हें तैरना नहीं आता था। नदी छोटी थी, पर चूँकि बीच का स्थान था, वहाँ मैंने पहले ही बताया कि इतनी गहराई और इतनी पानी तो है कि कोई डूब जाए। तो अब ये हाथ-पैर मारने लगे, पर इन्हें तैरना आता नहीं था, और ये धीरे-धीरे इन्हें महसूस हुआ कि अब ये नीचे गहराई की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जितना भी हाथ-पैर मार लें, जब तैरना नहीं आता है और आप पानी में गिर जाइएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नीचे की ओर ही जाएँगे। तो वो नीचे की ओर जाने लगे। अब उन्हें लगा कि शायद अंत ही है, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं नहीं बच पाऊँगा। बस ऐसे ही समय में उन्हें बाबा की याद आई और उनके मुँह से साईं का नाम उच्चारण हुआ। जैसे ही उन्होंने बाबा का नाम लिया, अचानक उन्हें हाथ-पैर जो वो मार रहे थे, उनके हाथ में लगा कि शायद कोई चीज़ हाथ से टच हो रहा है। उन्होंने हड़बड़ा कर पकड़ने का प्रयास किया, तो वो एक रस्सी थी, जो उनके हाथ में आ गई थी। अब चूँकि अंधेरा था, तो दिख तो कुछ भी नहीं रहा था, स्पर्श से ही समझना था। तो उनके हाथ में वो रस्सी सी पकड़ाई, उन्होंने उस रस्सी को मज़बूती से पकड़ा और धीरे-धीरे वो उस रस्सी को जब खींचे, तो उन्हें लगा कि रस्सी कहीं से मज़बूती से फँसी हुई है, या जो भी है। बस उन्हें बाबा ने ही प्रेरणा दी होगी, वो उस रस्सी को पकड़कर उस रस्सी की ओर बढ़ने लगे। मतलब रस्सी पर आगे आने का प्रयास करने लगे। अब नाविक अपने ओर से तो प्रयास कर ही रहा था, वो भी तो इस प्रयास में था कि कैसे भी वो दिख जाएँ, कैसे भी मिल जाएँ, कैसे भी मैं कुछ करके उन्हें बचा सकूँ। अपनी
प्रयास तो उसकी भी जारी ही होगी। कुछ देर के बाद वो उस रस्सी को पकड़े हुए ऊपर इतने ऊपर आ गए कि नाविक को नजर आने लगे, और नाविक ने उन्हें रस्सी से खींचते हुए हाथ पकड़ के नाव पर बिठा लिया, और इस तरह उनकी जान बची और वो कुशलता से नदी पार कर पाए। और ताजुब इस बात की कि जब उन्होंने ऊपर आने के बाद, किनारे से उतरने के बाद ये बताया कि मुझे आपके नाव पर बंधी हुई रस्सी पकड़ में आई थी। नाविक का कहना था कि मेरे नाव में जिस ओर से वो आए थे कोई रस्सी बंधी ही नहीं थी, वहाँ पर कोई रस्सी ऐसी थी ही नहीं कि जिसे वो पकड़ करके आए, पर उन्हें रस्सी पकड़ में आई थी हाथ में। तो श्रोताओं, मेरा ये मानना है कि नाविक सच कह रहा था, वो रस्सी वहाँ नहीं ही होगी। वो जो कुछ रतन जी के हाथ में आया, वो साईं के हजारों हाथ का एक हाथ ही था, जिससे उन्होंने रतन जी को पकड़कर नाविक के हाथ तक पहुंचाया और उनकी प्राण की रक्षा की। मैं ऐसा मानती हूँ। आपको कैसा लगता है? आप क्या सोचते हैं बाबा के इस चमत्कार के लिए? कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम साईं राम। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद।